बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपने इंटरनेट पर एक बंदा देखा होगा जो अक्सर मज़ारात पर जाता है और वहाँ जाकर कहता है, पंजाबी में बोल रहा होता है, वो ये कहता है कि जी अमेरिका ने बड़ी तरक्की की है, वहाँ पर कोई मज़ार नहीं है, और पाकिस्तान ने कोई तरक्की नहीं की इस वजह से कि यहाँ पर बहुत सारे मज़ारात हैं। तो वो अक्सर मज़ारात को तनकीद करता है, क्रिटिसाइज़ करता है। फिर आपने कुछ ऐसे लोग भी देखे होंगे जो कहते हैं कि जी जापान जो है वो ईमानदारी में पहले नंबर पर है और पाकिस्तान 153 नंबर पर आता है। तो इस तरह की वो बातें सुबह शाम करते रहते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो इंडेक्स है उसको भी नहीं देखते, उन्हें भी ये नहीं पता होता कि जापान का पहला नंबर है या किसी और मुल्क का है। बहरहाल वो सुनी सुनाई बात जो उनके कानों तक किसी तरह से पहुंचती है वो उसको बुनियाद बनाकर फिर फ़ौरन जो क्रिटिसाइज़ है वो उलमा पर करने लगते हैं। कहते हैं जी दीनी जमातें हमारे मुल्क में हैं, बड़े बड़े नात खान हैं जो शीले मुकर्रर हैं, मगर इसके बावजूद हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। असल बात यह है कि ये लोग इतलाक़ हमेशा गलत करते हैं, ये आयात हो उसका इतलाक़ भी गलत करते हैं, और जब इस तरह की कोई बात इंटरनेशनली पाकिस्तान के हवाले से आती है तो उसका इतलाक़ भी ये गलत करते हैं। हकीकत यह है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो इंडेक्स है करप्शन के हवाले से, उसमें अगर आप देखें तो जो ईमानदारी का इंडेक्स है उसमें डेनमार्क पहले नंबर पर है, फिर उसके बाद फिनलैंड है, सिंगापुर है, तो जापान का नंबर 18वें नंबर पर आता है। और इस तरह अगर पाकिस्तान को आप देखें तो इसका जो नंबर है वो 136 है, और टोटल जो ममालिक है उसमें वो 182 हैं। तो इस तरह जो पाकिस्तान का 136 नंबर है, कहा जाता है कि भाई ये ईमानदारी का जो लेवल हमारा इतना नीचे है उसकी वजह ये मज़ारात हैं, ये उलमा हैं, ये नात खान है, इस तरह से बात की जाती है। असल बात ये है कि ये दीनी जमातों का तो बड़ा लिमिटेड सा असर होता है, नसीहत का असर बड़ा महदूद सा होता है। असल बात क़ुव्वत नाफिज़ा की होती है। जो हमारे उलमा हैं या नात खां हज़रात हैं या दीनी जमातें हैं, उनके पास कोई क़ुव्वत नाफिज़ा नहीं है, उनके पास हुकूमत नहीं है, ताकत नहीं है, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, वो खाली नसीहत कर सकते हैं। तो नसीहत का असर बड़ा महदूद सा होता है। तो आप ये देखें कि जो स्टेट होती है असल उनके पास क़ुव्वत नाफिज़ा होती है, वो जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, जिस चीज़ को नाफिज़ करना चाहते हैं फ़ौरन कर लेते हैं। आप देखें जब वो पेट्रोल महंगा करते हैं तो 100 रुपये का पेट्रोल महंगा उन्होंने करना होता है लीटर के पीछे, तो फ़ौरन महंगा हो जाता है। ठीक रात 12 बजे पेट्रोल महंगा हो जाता है। तो इसी तरह से जब कभी आपको वो इंसेंटिव देते हैं, 1 रुपया सस्ता कर दिया, कभी 6 रुपये सस्ता कर दिया, तो फ़ौरन ठीक जो रात के 12 बजे का टाइम आता है तो फ़ौरन वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। पूरे पाकिस्तान में आपको उस सेम कीमत पर पेट्रोल मिलना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जो बिजली जब वो ये महंगी करने लगते हैं उसके अंदर तरह तरह के टैक्सेस लगाते हैं, आप मजबूर होते हैं वो टैक्स देने पर। तो स्टेट के पास एक ताकत होती है, वो जब चाहे जिस चीज़ को चाहे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आप देखें अभी उन्होंने कहा कि जो एम टैग लगवाएं आप गाड़ियों में, मोटरसाइकिल्स को एम टैग लगवाए लोगों ने, खुदा जाने किस लिए लगवाए, उसका क्या फ़ायदा क्या नहीं है। तो लेकिन उन्होंने पैसे बटोर लिए अपने तौर पर, 250-250 रुपया जितना लेना था उन्होंने ले लिया, लाखों लोगों से उन्होंने ये पैसा बटोर लिया। तो जब चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, पैसा अपनी ताकत के साथ बटोर लेते हैं। जिन ममालिक में ये ईमानदारी जो है वो बहुत ज़्यादा है या वो टॉप पर रैंक करते हैं तो उनके अंदर इदारे मजबूत हैं और उनके यहाँ रूल ऑफ लॉ है। हमारे यहाँ जो है ना करप्शन की हुकूमत है, कानून की हुक्मरानी नहीं है। तो इक्वलिटी ऑफ लॉ है उन मुल्कों में, कानून सबके लिए बराबर होता है, और फिर कानून की बात मानी जाती है। हमारे मुल्क में आप देखें तो जो लोग कत्ल भी करते हैं तो वो 1-2 महीने के बाद वो विक्ट्री का निशान बनाकर अदालतों से बाहर रिहा होकर निकल रहे होते हैं। तो जब इदारे फेलियर हों हमारे मुल्क के अंदर, इदारे डिलीवर नहीं कर सकते, तो करप्शन और बदनवानी का बाजार गर्म हो, तो ऐसी सूरत में उलमा को मोरद इल्ज़ाम ठहराना, कभी मज़ारात को बुरा भला कहना। कई लोग हैं वो आजकल सैलाब आते हैं तो वो कोई मज़ार पानी में डूब जाए तो कहते हैं देखो जी ये साहिब मज़ार है, ये अपने आप को पानी से नहीं बचा सका, तो आपकी क्या मदद करेगा। तो इसी तरह से फिर अगर हम ये कहें कि भाई उसी मज़ार के महल्ले में कई मसाजिद भी होती हैं तो वो अल्लाह के घर हैं, तो अगर आप ये कहेंगे कि अल्लाह जो रब अपने घर को नहीं बचा सका तो हमारे घरों की उसने क्या हिफाजत करनी है, तो ये इस तरह से नहीं लिया जाता इन चीज़ों को। अल्लाह का एक निज़ाम है, जब अल्लाह बारिश बरसाता है रहमत की तो वो गुनाहगार नेक सबको बराबर का फैज़ मिलता है। जब ज़मीन गल्ला उगाती है तो अब वो काफिरों को भी मिलता है, मुसलमानों को भी मिलता है, मोमिन को, मुनाफिकों को, सबको बराबर मिल रहा होता है। तो जब अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होता है तो उसमें नेक बद सारे ही रगड़े जाते हैं। तो इसमें ये नहीं होता, ये अल्लाह के निज़ाम के ताबे होती है हर चीज़। आप देखें कि जिस वक्त ये पिछले 2013-14 के अंदर जब स्विट्ज़रलैंड के 2 बैंकों का रिकॉर्ड लीक हुआ था, उनके पास 13 बैंक ऐसे हैं जो दुनिया की करप्शन का पैसा महफूज रखते हैं, कि सिर्फ 2 बैंकों का जब रिकॉर्ड लीक आउट हुआ तो पाकिस्तान के 500 सियासतदानों के नाम उसमें आए थे। तो बाद इन सियासतदानों ने साफ़ियों के साथ मिल के तो वो उस बात को दबा दिया, फिर अब उसको ओपन
تعاون کوئی نہیں کرتا. تو پاکستان کے اندر دینی مذہبی جماعتوں کے جو سربراہ ہیں وہ ان کے بھی سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہے. کرپشن کا پیسہ یہاں سے وہاں انہوں نے جمع کیا ہوا تھا. تو اس طرح پوری دنیا میں یہ جائیدادیں بناتے ہیں, آف شور کمپنیاں بناتے ہیں. تو لوٹ مار یہ سیاستدان کرتے ہیں, ہمارا جو مقتدر طبقہ ہے وہ لوٹ مار کرتا ہے. تو جس وقت یہ لوگ ہیں سوشل میڈیا پر وہ مورد الزام ٹھہرانے کا ٹائم آتا ہے کہ جی ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا, کرپشن زیادہ ہے, تو کوئی مزاروں کے پیچھے پڑ جاتا ہے, کوئی علماء کے پیچھے پڑ جاتا ہے, کوئی نعت خوانوں پر تنقید کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دراصل یہ لوگ ہمیشہ غلط اطلاق کرتے ہیں. یہ وہی طبقہ ہے کہ جس وقت قرآن مجید میں کچھ آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ اے کافروں, اے بت پرستو, تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہو, جن کی عبادت کرتے ہو, یہ تک مکھی پیدا نہیں کر سکتے. تو میں اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہوں, میں نے تمہیں بھی پیدا کیا, اس پوری کائنات کو پیدا کیا, تو تم ان کی پوجا کر رہے ہو مجھے چھوڑ کر جو مکھی پیدا نہیں کر سکتے. اور تو چھوڑیں مکھی کیا پیدا کرنی ہے, مکھی ان سے کچھ چھین بھی لے تو ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ان کو مکھی سے کچھ واپس چھڑا لیں. تو یہ کیا کرتے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے بت پرستوں کے لیے, بتوں کے لیے یہ بات نازل کی تھی, تو یہ کیا کریں گے, فوراً مزارات پر فٹ کر دیں گے. تو یہ اصل میں انسان کے اندر ایک بغض پایا جاتا ہے کہ وہ اس کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. جیسے کہ اگر کسی کی بیوی بھاگ جائے تو وہ کہے گا جی یہ مولوی صاحب نے نکاح ٹھیک نہیں پڑھایا تھا, اس وجہ سے بھاگی ہے. بھائی اپنے اندر کوئی قصور تلاش کریں آپ. تو جو اپنے اندر کوئی کمی تلاش کرے گا وہ اصل پوائنٹ تک پہنچ جائے گا, وہ اپنی اصلاح بھی کر لے گا, سب کچھ ہو جائے گا. لیکن جب جو دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائیں گے اور غلط ٹھہرائیں گے تو وہ لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. وہ ہمیشہ اسی طرح وہ شور شرابائی کرتے رہتے ہیں اور کبھی فلاح نہ دنیا میں انہوں نے پانی ہے تو نہ آخرت میں ان کو اللہ کوئی خیر دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.